मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शुक्रवार 28 मार्च 2025। ट्रंप 2.0 टैरिफ 3 अप्रैल से। कनाडा की पीएम मार्क कार्नी बोले ये हम पर सीधा हमला। ट्रंप का ट्रेड पर ब्रेक। कार इंपोर्ट और पार्ट्स पर अब 25% टैरिफ लगाया। वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटोमोबाइल ट्रेड पर बड़ा ब्रेक लगाया है। ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों से कार इंपोर्ट और पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा अमेरिकी कार उन्होंने निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट टैरिफ लगाना बेहद जरूरी था। इससे सप्लाई चेन में कुछ समय के लिए दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ये ठीक हो जाएंगी। ट्रंप ने साफ किया कि वे इंपोर्ट टैरिफ से पीछे नहीं हटने वाले हैं। नए टैरिफ से अमेरिकी खजाने को हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस बीच कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने इंपोर्ट टैरिफ को उनके देश पर सीधा हमला करार दिया है। कार्नी ने कहा यह अमेरिका के लिए ही घातक साबित होगा। कार्नी ने कहा यूरोपीय संघ EU और ब्राजील ने इंपोर्ट टैरिफ को ट्रंप का आत्मघाती फैसला बताया है, जबकि ट्रंप ने कनाडा और EU को चेताया है कि यदि अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाया तो टैरिफ और बढ़ा देंगे। बता दें कि अमेरिका अब तक कार और पार्ट्स के इंपोर्ट पर 2.5% का बेस इंपोर्ट टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने 2 अप्रैल से सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ प्रतिस्पर्धी शुल्क लगाने की पहले से ही घोषणा की हुई है। बड़ी खबर सख्ती। CBSE ने दी चेतावनी। डमी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र परीक्षा नहीं दे सकेंगे। ऐसे छात्रों को देनी होगी NIOS की परीक्षा। नई दिल्ली। CBSE ने डमी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित करने की चेतावनी दी है। बोर्ड ने कहा जो छात्र नियमित क्लास नहीं करेंगे वे 12वीं की परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। इसके जिम्मेदार छात्र और अभिभावक होंगे। CBSE डमी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में परीक्षा उपविधियों में संशोधन करने पर भी विचार कर रहा है। डमी स्कूल के छात्रों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS परीक्षा देनी होगी। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा यदि हमारे औचक निरीक्षण के दौरान कोई छात्र नियमित कक्षा में उपस्थित नहीं मिला तो उसे बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने कहा जो स्कूल डमी स्कूल की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं या गैर हाजिर छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं उनकी संबद्धता खत्म की जाएगी। इसे लेकर CBSE गवर्निंग बोर्ड की हाल ही में बैठक हुई थी। फैसला इसी शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से लागू होगा। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश में इसरो केंद्र लाने के लिए होंगे प्रयास। मुख्यमंत्री CM आज श्रमिक परिवारों को करेंगे राशि का अंतरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंत्रालय में संबल योजना में अनुग्रह सहायता से 23,162 प्रकरणों में 505 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मंत्री एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। योजना में अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए सहायता प्रदान किए जाते हैं। विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने मंच और गाड़ी में नेताओं के बैठने को लेकर बनाई गाइडलाइन। विधानसभा घेराव के दौरान भोपाल में मंच टूटने की घटना से लिया सबक। भोपाल में मंच टूटने की घटना से सबक लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सबक लिया है। अब कांग्रेस ने मंच, होर्डिंग और गाड़ी में नेताओं के बैठने को लेकर गाइडलाइन बनाई है। गौरतलब है कि राजधानी में 10 मार्च को विधानसभा घेरने
की तैयारी कर रहे हैं। किसान कांग्रेस का मंच टूटने से कांग्रेस के दर्जन भर से ज्यादा नेता घायल हो गए थे। कुछ नेताओं को गंभीर चोटें भी आई थी। इस हादसे में सबक लेते हुए भविष्य में होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर कांग्रेस ने नई गाइडलाइन बनाई है। इसके अनुसार कांग्रेस अब बड़े मंचों पर परहेज करेंगी। साथ ही मंच पर सांसद, विधायक, पूर्व अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष को ही जगह मिलेगी। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंत्रों की नगरी पन्ना की ओर। प्रसिद्ध देव पर्वत की नष्ट होती विरासत। तहसील अजयगढ़ के अंतर्गत देवगांव के पास देव पर्वत नाम का एक रमणीक धार्मिक स्थल है जो कि हजारों साल प्राचीन है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने आगमन के प्रमाण पर पर्वत के सबसे ऊपरी शिखर पर मौजूद है। यहाँ पर सीता रसोई नाम के एक कलात्मक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर एक सुंदर पत्थरों से अलंकृत हवन कुंड भी है जिसे भक्तगण सीता रसोई नाम से संबंधित करते हैं। यहीं पर सिद्धनाथ बाबा की समाधि भी बनी हुई है। सिद्धनाथ बाबा पर क्षेत्रवासी अपार श्रद्धा करते हैं और संकटों से रक्षा के लिए सिद्धनाथ बाबा की दुहाई देते हैं। देव पर्वत के बीच स्थानों पर एक गुफा में राधा कृष्ण की विराजमान है। यहीं से एक सुरंग भी दिखाई देती है जो वर्तमान में बंद है। बताया जाता है कि इस सुरंग का रास्ता पर्वत के ऊपरी शिखर पर जाकर खुलता था, लेकिन अब वर्तमान में यह बंद कर दिया गया। राधा कृष्ण जी की गुफा के पास कुंड भी बने हुए हैं। यहाँ पर एक कुंड में चट्टानों को तराश करके सुंदर कुंड का निर्माण किया गया था और कुंड के दूसरी तरफ भगवान शिव जी की जलधारी भी विराजमान है। भक्तगण कुंड के जल में स्नान करके महादेव जी को जल अर्पित करते थे। धन खरीदी घोटाला केंद्रों में 49 लाख से अधिक की हेराफेरी। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश की टीम ने वर्ष 2024 से 25 में धान खरीदी में हुए घोटाले की जांच कर रही है। ईओडब्ल्यू द्वारा उपार्जन में घोटाला करने वाली जिला की समितियों सह सहायता समूहों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। पन्ना जिले में भी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम द्वारा की गई धान खरीदी की जांच में बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। ईओडब्ल्यू भोपाल थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में जिले के शाहनगर विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति विशानी स्थित समिति के प्रांगण खरीदी केंद्र तथा शाहनगर के बोरी उपार्जन केंद्र में वर्ष 2024 से 25 धान खरीदी कार्य 2 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी की अवधि के दौरान हुआ। 49,18,701 रुपए की धान की खरीदी में हेरा फेरी का गबन किया जाना पाया गया। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। बलूचिस्तान में विद्रोहियों का दबदबा, पाक सेना की पकड़ क्वेटा तक सिमटी। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। कभी इस्लामाबाद के हुक्मरानों की जमींदारी समझा जाने वाला यह प्रांत आज विद्रोहियों के शिकंजे में है। सच मायने में देखा जाए तो पाक सरकार और सेना की पकड़ अब केवल क्वेटा तक सीमित रह गई है। भारत ने 3 वर्षों में 6 पड़ोसी देशों को 32,000 करोड़ रुपए की मदद की। नई दिल्ली। भारत ने जनवरी 2022 से जनवरी 2025 के बीच 6 पड़ोसी देशों को 32,000 करोड़ रुपए की मदद की है। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने यह जानकारी दी। दोस्तों, यह थी आज के हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहे, बने रहे। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।